सबसे पहले फोटो डायोड। देखो फोटो डायोड है क्या चीज़, पहले इसका फंक्शन समझने की कोशिश करो। एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट होती है, उसकी हमें ज़रूरत कब होती है? जब अंधेरा होता है, यानी सनलाइट ना हो। ठीक है, तो सनलाइट ना हो तो वो लाइट जल जाए, और सनलाइट हो तो वो बंद हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक का काम फोटो डायोड करता है। फोटो डायोड क्या करेगा? सनलाइट को करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब फोटो डायोड कन्वर्ट व्हाट? लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करेगी लाइट का अमाउंट कितना है। जितना लाइट का अमाउंट ज़्यादा, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा। फिर उसको आगे हम एक सेंसिंग सर्किट में लगाएंगे जो उस करंट को सेंस करेगा या वोल्टेज को सेंस करेगा। तो जब वो देखेगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज आ रही है तो वो लाइट को बंद कर देगा, और जब वो देखेगा पर्टिकुलर वोल्टेज से कम हो गई तो वो लाइट ऑन कर देगा। ठीक है, और ये वही डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। किस तरह से काम करता है वो मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये पी साइड जंक्शन की और वो एन साइड। ये पी साइड है, ये एन साइड है, और ये बीच में क्या है? डिप्लीशन रीजन। सब स्टैंडर्ड गधे हो तुम लोग। पी और एन के बीच में क्या होता है? डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, बैरियर पोटेंशियल। तुमको ये कुछ नहीं याद आया, बाकी सब कुछ याद आ गया। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरती है। लाइट देखो कहाँ गिर रही है? डिप्लीशन रीजन पे। डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरती है। लाइट में एनर्जी होती है। कितनी होती है एनर्जी? कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू, राइट। अगर ये एनर्जी गैप के बराबर हो जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक होल जनरेट होगा। तो जब एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट, कितनी एनर्जी गैप के बराबर, वो लाइट जब डिप्लीशन रीजन में फॉल करती है, तो ये जो डिप्लीशन रीजन में ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन बॉन्ड बने थे, याद है ना? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, एन से इलेक्ट्रॉन आए थे और पी से होल्स आके कंबाइंड होके क्या बनाया था? बॉन्ड बना दिया था। तो वो जो बॉन्ड बने थे उस टाइम में वो अब ब्रेक होंगे। ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और एक होल प्रोड्यूस होगा। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, याद करो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को किधर भेजेगी? इस तरफ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बैरियर की थी। अच्छा, ये कौन सी बाइसिंग में है? रिवर्स बाइसिंग में। फोटो डायोड को हम रिवर्स बाइसिंग में यूज करते हैं। ये तो EB और ये E0, कौन सी? जो हमने अप्लाई की। ये दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन को इस साइड पुश करेंगे और होल को इस साइड पुश करेंगे, तो एक करंट शुरू हो जाएगा। ये कौन सा करंट होगा? रिवर्स करंट। रिवर्स करंट बहुत कम होता है। रिवर्स करंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बहुत कम रिवर्स करंट फ्लो हुआ, राइट। ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते रहो साथ साथ। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये एक बहुत कम करंट फ्लो होता है। अब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक और उतनी ज़्यादा करंट। तो इंटेंसिटी कम थी तो कम करंट था, इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट और ज़्यादा बढ़ गया, इंटेंसिटी और बढ़ी तो करंट और ज़्यादा। फिर इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो करंट बढ़ता जाएगा, राइट। ये करंट यहाँ से पास होगा ऐसे, है ना। तो ये करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, ये करंट रेजिस्टेंस में जाएगा तो कुछ वोल्टेज होगी, करंट रेजिस्टेंस में जाएगा तो कुछ वोल्टेज होगी, राइट। तो हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट जो मैं बता रहा था स्ट्रीट लाइट वाला, वो किस चीज को सेंस करता है? इस वोल्टेज को। जितनी करंट ज्यादा उतनी है वोल्टेज ज्यादा। जब वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रीट लाइट बंद। फिर
अगर लाइट कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई तो करंट कम हो गया, वोल्टेज कम हो गई, तो वो हमारा सर्किट क्या करेगा, इसको लॉजिक सर्किट बोलते हैं या कंट्रोल सर्किट बोलते हैं। वो जब वोल्टेज कम हो गई तो वो स्विच को, स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देगा, राइट। क्या क्या नोट करने के लिए है, क्या क्या है इसमें नोट करने के लिए, और देखो यही सब कुछ आना है एग्जाम में, ध्यान रखना नोट करने के लिए। 1, किस उसमें होता है, रिवर्स बायसिंग। हमेशा फोटो डायोड को किस में लगाएंगे, रिवर्स बायसिंग में। सेकंड, करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, लाइट इंटेंसिटी। लाइट की एनर्जी यानी एच न्यू कितनी होनी चाहिए, एनर्जी गैप के बराबर या उससे ज्यादा, ठीक है, राइट। तो इसको हम रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, ठीक है। करंट का फ्लो होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी करंट ज्यादा हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली वो हमारा सर्किट सेंस करेगा। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? नहीं, आगे चलो। नेक्स्ट आता है सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल और फोटो डायोड में बेसिक डिफरेंस नहीं है। फोटो डायोड और सोलर सेल में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फोटो डायोड भी क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सोलर सेल भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिक फंक्शनिंग दोनों की सेम है। इसमें भी सेम डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरेगी, वही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन एन की तरफ चले जाएंगे, होल्स पी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। बस फर्क क्या है, डायोड में हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, इसमें हम बायसिंग नहीं करते, ठीक है। फोटो डायोड का ग्राफ कैसा था, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई तो करंट ज़्यादा हो गया, दिस वाज ए रिवर्स ग्राफ, राइट। तो सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। ये सोलर सेल है, ये पी जंक्शन, ये एन, पी रीजन और ये एन रीजन, ठीक है। पी रीजन एन रीजन बिल्कुल ऐसे जैसे ये एन, ये एन, ये पी, और बीच में क्या है, डिप्लीशन रीजन। अब ऊपर से ये लाइट फॉल कर रही है, तो ये तो यहाँ ब्लॉक नहीं हो जाएगी, तो डिप्लीशन रीजन तक कैसे पहुंचेगी? किसी ने पूछा ही नहीं है क्वेश्चन फोटो डायोड पढ़ाते हुए। हाँ, टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा डाल करके करेंगे, हाँ हाँ, इसलिए वही तो, राइट। अब ये सोचो, लाइट ऊपर से गिरी तो डिप्लीशन रीजन में पहुंचेगी कैसे? नहीं पहुंचेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट ट्रांसपेरेंट। तो लाइट यहां से निकलेगी और सीधा कहां जाएगी, डिप्लीशन रीजन पे। तो ये यहां से लाइट कहां पहुंच रही है, यहां डिप्लीशन रीजन पे, राइट। ये लाइट यहां डिप्लीशन रीजन पे आएगी, और फिर डिप्लीशन रीजन में वही होगा, क्या, बॉन्ड ब्रेक होंगे। बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, राइट। मैं यहां से कंस्ट्रक्शन देखो, बाकी मैं बताता हूं बाद में। वो इलेक्ट्रॉन एन की तरफ चले जाएंगे और होल्स पी की तरफ चले जाएंगे। अब पी में नीचे ये एक बैक कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट क्या है, कुछ नहीं, ये पी है, इसके नीचे एक मेटल शीट लगा दी, ठीक है। तो अब जब ये पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो ये मेटल शीट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ऊपर भी हमें चार्ज करना है नेगेटिव, अब वहां पे हम शीट लगाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा, और हमें तो बंद करना नहीं है, हमें लाइट कहाँ चाहिए, डिप्लीशन रीजन पे। तो हम क्या करते हैं, जैसे कांटा देखा है, फोक बोलते हैं अंग्रेजी में, चाउमीन खाने वाला, हाँ, उस टाइप का ऐसे फोक ना इसके अंदर घुसा देते हैं, ये घुसा हुआ है ना, तो ये क्या है, मेटलिक है, ऐसे मेटलिक फोक का एक बाक्स डाल दी,
उन सबको ये कनेक्ट कर दिया और इससे एक कनेक्शन बाहर ले लिया। तो है नहीं, एन रीजन में, ठीक है। अब क्या है, इसके बीच में से लाइट चली जाएगी, लाइट इन बार्स के बीच में से चली जाएगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन आए वो कहाँ पहुंचेंगे, इन मेटेलिक बार्स पे, और ये मेटेलिक बार्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट। तो इस तरह से सेल क्या मतलब, एक नेगेटिव रॉड और एक पॉजिटिव, तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, जैसे जनरल केमिकल सेल्स में होता है। तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब उस ईएमएफ से आप कुछ भी कर लो, बल्ब जला लो, पंखा चला लो, बैटरी चार्ज कर लो, जो करना है वो करो। तो इट बिकम ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट। ना क्या हुआ इसमें वो मैं बताता हूं। ये कंस्ट्रक्शन तो मैंने बता ही दिया उधर। ये डिप्लेशन रीजन, ये हमारा लाइट गिरा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, एक होल क्रिएट हुआ। हमने इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगा रखी, सिर्फ ये जो बैरियर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाएगी, इस होल्स को इधर ले जाएगी। यहाँ पे ये याद करो, ये पी रीजन में यहाँ मेटेलिक कांटेक्ट, तो ये एंड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और इधर क्या था, ऐसे वो फिंगर कांटेक्ट बन के ऐसे बाहर निकल गया वायर, और ये कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज, राइट। अब हम इसको से बल्ब से जोड़ दिया, ये मान लो बल्ब है, तो एक करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा तो और बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो एलईडी जैसा है ना फोटोडायोड जैसा है। एलईडी में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था, फोटोडायोड में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो बायस्ड ही नहीं है, इसमें तो बायसिंग ही नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसा होगा नहीं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इज व्हाट V और दिस इज व्हाट I। जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम होगी, ऐसा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। EMF इज व्हाट, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। जब करंट जीरो होती है तो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। अब करंट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे यहाँ पे आके मिल जाएगा, जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज जीरो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, करंट है ही नहीं तो ओपन सर्किट, और वोल्टेज जीरो कब हो जाती है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ओपन सर्किट एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट, राइट। किसी को कुछ पूछना है? ये थी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 3 डिवाइसेस, एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, व्हाट इज दैट, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या काम करता है? कन्वर्ट AC इंटू DC, AC को DC में कन्वर्ट करता है। डायोड की एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? P to N इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो सिर्फ फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है, रिवर्स करंट फ्लो नहीं होता। उस प्रॉपर्टी को हम एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है। अब रेक्टिफायर में सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और इस ट्रांसफार्मर को हम AC देते हैं, राइट। इस ट्रांसफार्मर में हम यहां पर एक डायोड लगाते हैं,
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये लोड हो गया बेसिकली, ये लोड, ये डायोड, ये ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में सिंबल में ऐसे लाइनें बनाते हैं। ये लाइन होगा का क्या मतलब होता है? कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर सबने देखा है? किसी ने नहीं देखा तो बताओ। देखा है। आगे एक डिब्बा सा होता है ना? हाँ, गुड, अडाप्टर, राइट। हाँ, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? हमारे पास AC 220 का होता है, अब मोबाइल 220 पे थोड़ी काम करता है। तो वो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट जो भी है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहला काम AC की वोल्टेज कम करना। अब वोल्टेज कम हो गई, अब उसको DC में कन्वर्ट करना, क्योंकि मोबाइल तो DC पे चलेगा। तो ये हमारा AC है, ऐसा होता है, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होता है। तुम लोगों का क्या कहना है? ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये AC है। जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल, तो ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा। अब डायोड कौन सी बाइसिंग में? फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में एक करंट फ्लो हो जाएगा ऐसे। अब जितना वोल्टेज देंगे उस हिसाब से वोल्टेज होगा, उस हिसाब से करंट होगा। तो जैसा ये है वैसा ही उधर हो जाएगा। ठीक है, राइट। फिर सेकंड में क्या होगा? सेकंड में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब डायोड रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा तो खाली। अब ये मत बोलना नेग्लिजिबल, तो होगा तो होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं वो करंट नेग्लिजिबल है तो है ही नहीं, तो ये आधा खाली। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में फिर पास हो जाएगा दिस वे। तो ये क्या कर रहा है? आधी वेव को ब्लॉक कर दे रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में पास कर रहा है और दूसरी डायरेक्शन में ब्लॉक कर रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कौन सा रेक्टिफायर? हाफ वेव। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, अब एक दिन एक महान आदमी ने मेरे से पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, इसी क्लास में बैठा है, ठीक है, कि ये DC तो है ही नहीं, ये तो AC जैसी है, तो DC तो है ही नहीं। तुम्हें भी ऐसे ही लगता होगा। DC मतलब तो ऐसा होता है ना, DC मतलब ऐसा होता है ना, है ना? तो तुम्हें भी लगता तो तुम्हें भी है, लेकिन तुम पूछना नहीं चाहते क्योंकि मान नहीं बनना चाहते। ठीक है, तो एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन DC एंड AC. AC means alternating current, यानी which alternate, negative positive alternate. DC means direct current, यानी which had the same polarity always. ठीक है, अब ये वैल्यू चेंज होना ना होना वो दो अलग चीजें हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेडी DC, दैट इज व्हाट? स्टेडी DC। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग DC, यानी DC विद पल्सेस। तो दिस इज ए DC विच हैज सम AC कंपोनेंट, ऐसे बोलते हैं, राइट, विच हैज सम AC कंपोनेंट। तो ये जो हम DC चाहते हैं वो नहीं है। सिमिलरली अब AC कांस्टेंट वोल्टेज हो सकती है, ऐसा सोच सकते हो? नहीं सोच सकते ना, मैं दिखाता हूं। इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव AC, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर वेव AC। ये वोल्टेज 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। अब आप मुझे बताओ, हर टाइम पे वोल्टेज 2 है ना? हर एक टाइम पे वोल्टेज 2 है, बस सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? कभी वो पॉजिटिव कभी नेगेटिव, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हेन वी सी द DC, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, एंड व्हेन वी आर सेइंग ऑल्टरनेटिंग, तो वी आर टॉकिंग अबाउट change of direction, right?
फिर उसके बाद एक और फैक्टर आता है, वेरिएबल वैल्यू या स्टेडी वैल्यू। तो वो वेरिएबल और स्टेडी वैल्यू दोनों में पॉसिबल है। डीसी में भी वेरिएबल और स्टेडी पॉसिबल है और एसी में भी वेरिएबल और स्टेडी पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डीसी। बट हाँ, ये बात तो उस महान आदमी की सही थी कि ऐसे तो हमें चाहिए नहीं, ऐसे तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ऐसी चाहिए। तो ऐसी कैसे होगी अभी करेंगे, पहले ये पढ़ लें ना, अभी वैसा भी बनाएंगे। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, तो उसकी कितनी होगी? और ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, अब फिर तुम पड़ोस में देखते रहोगे। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 होगी। अंडरस्टूड है? क्यों 50 है तो 50 से 100 कैसे हो सकती है, 25 कैसे हो सकती है ना? देखो, ये एक साइकिल है यहां से यहां तक। साइकिल मीन्स जब रिपीट होना शुरू हो जाए। ये एक साइकिल है यहां से यहां तक, क्योंकि इसके बाद रिपीट हुआ ना। वो तो ठीक है, आधा पार्ट ब्लैंक चला गया, बट साइकिल तो वहीं से शुरू हुआ। तो इफ इट हैज फ्रीक्वेंसी 50, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। दिस इज अ पल्सेटिंग डीसी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, राइट? नाउ अब पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर सेम ऐसी एक ट्रांसफॉर्मर, किस लिए पता ही है? वोल्टेज कम करने के लिए। यहां पे थोड़ा सा अलग होता है, इसमें दो डायोड D1 एंड D2। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत सिंपल सा सर्किट है, किताब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है। ठीक है, अब लोड उसमें था, इसमें भी होगा एक रेजिस्टेंस। तो हम यहां से इसके सेंटर से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और ये हमारा आउटपुट है, राइट? इसको हम बोलते हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर यानी इसमें 3 टर्मिनल है। वो तो 2 टर्मिनल थे, इसमें 3 टर्मिनल है सेकेंडरी साइड में। ये 3 टर्मिनल एक्चुअली एक ट्रांसफार्मर को 2 ट्रांसफार्मर में डिवाइड कर देते हैं। मान लो हमको 6 वोल्ट चाहिए, तो हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेंगे। 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेंगे और उसको सेंटर में टैपिंग करेंगे, तो ऊपर वाला 6 वोल्ट हो गया और नीचे वाला 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, राइट? तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, दोनों साइड इक्वल वोल्टेज आती है। अब एसी तो वही, ये फर्स्ट साइकिल और ये सेम पुरानी कहानी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इन दोनों डायोड में से एक फॉरवर्ड बायस है और एक रिवर्स बायस है। कौन सा फॉरवर्ड बायस है? D1 फॉरवर्ड बायस है, तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, राइट? और बिल्कुल जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में हुआ था वैसे ही हो जाएगा। आउटपुट हमारा कैसा, किसने किया? D1 ने। ठीक है, राइट? नाउ सेकेंड हाफ बोलो, ये नेगेटिव, सेकेंड हाफ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब D2 फॉरवर्ड बायस हो गया और D1 रिवर्स बायस हो गया। तो करंट कैसे? ऐसे। अब रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई क्या? नहीं,
पहले भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट थी, अब भी राइट टू लेफ्ट, तो डायरेक्शन तो सेम रही, तो इट मीन डीसी तो हो गई। तो ये एक दूसरा आ गया D2, और फिर अल्टरनेट D1 D2 करते रहेंगे अपना काम। तो अब ये AC है कि DC है? DC। कौन सी DC? पल्सेटिंग DC। तो दिस इज व्हाट? पल्सेटिंग DC। इसका अभी इसको स्टेडी DC में कन्वर्ट करेंगे, अभी करेंगे, डोंट वरी। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो उसकी कितनी? 100। क्यों? मैंने बताई थी कि अब इसके बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। जब इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो उसके कितने हो गए? 2। तो द फ्रीक्वेंसी हैज चेंज टू 100 हर्ट्ज। ये 100 हर्ट्ज पल्सेटिंग DC है, राइट? अब आता है पल्सेटिंग DC को स्टेडी DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम एक फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर में RC फिल्टर होता है, RC फिल्टर, राइट? एक्चुअली कैपेसिटर इन्वॉल्व होता है। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है R इंटू C, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा हो गया तो उसको डिस्चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम कांस्टेंट कम हो गया तो उसको डिस्चार्जिंग में कम टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक RC फिल्टर यूज करते हैं। RC फिल्टर, ये हमारा इनपुट, कौन सा वाला? ये वाला, राइट? यहां पर एक कैपेसिटर, ये एक रेजिस्टेंस, और ये आउटपुट। अब होगा क्या, ये वोल्टेज यहां पे गई, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब जब ये इन द मीन टाइम ये यहां से यहां पहुंचेगा, इन द मीन टाइम ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो जो वोल्टेज है वो तो कम हो गई, लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज था, तो वो डिस्चार्ज होगा थोड़ा सा, ऐसे, राइट? और फिर ये चार्ज हो गया, ठीक है, और फिर इस टाइप से ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे, राइट? इस टाइप से बन गया, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ये बच गया, वो इतना इतना से इतना इतना रह गया, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रह गया, पल्सेस कम हो गई। इसको एक बार और फाइन फिल्टर में डाल दो, फिर सीधा हो जाएगा। हो गया ना, कितना आसान सी चीज़ है, ठीक है, राइट? वैसे हमें कौन सा रेक्टिफायर प्रेफर करना चाहिए, हाफ वेव, फुल वेव? फुल वेव देखने में भी अच्छा लगता है, उसकी फोटो भी अच्छी बनती है ना, हाँ, सुंदर लगता है, और उसको फिल्टर करना भी आसान होगा, उसको फिल्टर करना भी इजी होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर आर यूजुअली प्रेफर्ड, ठीक है। वैसे तो जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, राइट? सो दैट वाज द एंड ऑफ सेमीकंडक्टर। मैंने आपको पूरा चैप्टर प्रॉपर डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है, और अब भी नंबर नहीं आए तो फिर तो